सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम का, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे पढ़ने से पहले हम नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी डिवीजन को पढ़ते हैं। जो नर्वस सिस्टम है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आएंगी। अब ये जो नर्व्स हैं इनमें भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं। कुछ नर्व फाइबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोमैटिक नर्व फाइबर्स, और कुछ नर्व फाइबर्स को हम कहते हैं विजरल नर्व फाइबर्स। अब ये जो सोमैटिक नर्व फाइबर्स हैं इनमें भी कुछ सेंसरी होंगे और कुछ मोटर होंगे। इस तरह विजरल में भी कुछ सेंसरी होंगे और कुछ मोटर होंगे, यानी कि चार तरह के नर्व फाइबर्स होंगे। तो जो सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे, स्केलेटल मसल और स्किन से सेंसेशंस को कैरी करेंगे, लाइक टच, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशंस को कैरी करके सीएनएस तक लेके आएंगे। और जो सोमैटिक मोटर फाइबर्स होंगे वो इन्हीं ऑर्गन्स को मोटर कमांड्स देंगे। और जो विजरल सेंसरी फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो विजरा से जो हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन से वहाँ से सेंसेशंस को कैरी करेंगे टुवर्ड्स द सीएनएस। और जो विजरल मोटर फाइबर्स होंगे वो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स को मोटर कमांड्स देंगे। तो इस डायग्राम में मैंने ये शो किया है, ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, पोस्टीरियर साइड है, एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न है, और ये एंटीरोलैटरल हॉर्न है। ये हमारे पास डॉर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है। हमें पता है डॉर्सल रूट सेंसरी होती है, तो इसमें सारे सेंसरी फाइबर्स आएंगे। जो ब्लू से शो किए हैं वो सोमैटिक सेंसरी हैं, और जो रेड से शो किए हैं वो विजरल सेंसरी हैं, जो कि आके पोस्टीरियर हॉर्न में रिले कर रहे हैं। सही। अब इसी तरीके से अगर एंटीरियर हॉर्न की बात करें तो कुछ फाइबर्स एंटीरोलैटरल हॉर्न से आ रहे हैं, रेड वाले वो विजरल मोटर हैं, और जो एंटीरियर हॉर्न से आ रहे हैं ब्लू वाले वो सोमैटिक मोटर हैं, क्योंकि एंटीरियर रूट में सारे मोटर फाइबर्स आएंगे। तो इस तरीके से चार तरह के फाइबर्स हमें नर्व में मिलेंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट, इनमें से जो विजरल मोटर फाइबर्स हैं, सिर्फ विजरल मोटर फाइबर्स वो बनाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वर्ड आएगा तो हमारे जहन में विजरल मोटर फाइबर्स आने चाहिए। अब ये जो विजरल मोटर फाइबर हैं ये भी कोई एक फाइबर नहीं है जो सीएनएस से डायरेक्ट ऑर्गन तक मोटर कमांड लेके जा रहे हैं, बल्कि इसमें भी हमारे पास दो नर्व फाइबर्स, ये दो न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। एक न्यूरॉन एंटीरोलैटरल हॉर्न से आएगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, और ये क्या करेगा, ये जाएगा वेंट्रल रूट से, फिर नर्व में जाएगा, फिर जाकर किसी गैंग्लियन में रिले करेगा, और फिर उस गैंग्लियन से एक नर्व फाइबर निकलेगा और वो जाकर ऑर्गन में इनर्वेट करेगा। तो जो सीएनएस से गैंग्लियन तक का फाइबर है उसे हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और जो गैंग्लियन से ऑर्गन तक जा रहा है उसे हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो इस तरीके से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में विजरल मोटर फाइबर्स हैं उनमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। अब स्टूडेंट क्या है, जो हमारे पास विजरल कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हर लेवल पर प्रेजेंट नहीं होता, वो किसी स्पेसिफिक लेवल पर सीएनएस में एंटर करता है और एग्जिट करता है। जिससे अगर मैं ब्रेन की बात कर लूँ तो ब्रेन में हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज हो रही होती हैं ब्रेन से। तो अब इन तमाम क्रेनियल नर्व्स में सोमैटिक कंपोनेंट तो होगा, लेकिन विजरल कंपोनेंट सारी नर्व्स में नहीं होगा। विजरल कंपोनेंट नर्व 3, 7, 9 और 10 में प्रेजेंट होगा। यानी ये वाली नर्व्स जो हैं इन्हें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनमें ही सिर्फ विजरल मोटर फाइबर्स आ रहे हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड में के भी हर लेवल पर सोमैटिक नर्व फाइबर्स तो आ रहे होंगे, लेकिन विजरल नर्व फाइबर्स हर लेवल पे नहीं होंगे। विजरल नर्व फाइबर्स हमें सिर्फ मिलेंगे T1 to L2 के लेवल पर, या फिर S2 to S4 के लेवल पर। तो इन रीजन्स में हमारे पास क्या होगा कि विजरल मोटर फाइबर्स एग्जिट कर रहे होंगे, तो इन्हें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। अब स्टूडेंट्स, वो विजरल मोटर फाइबर्स जो T1 to L2 के लेवल से एग्जिट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो विजरल मोटर फाइबर्स जो S2 to S4 के लेवल से या फिर क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 के लेवल से एग्जिट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को
दो में डिवाइड कर देते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो वाले विजुअल मोटर फाइबर्स आएंगे जो T1 to L2 के लेवल से एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें वो वाले फाइबर्स आएंगे जो S2 to S4 के लेवल से एग्जिट कर रहे होंगे या फिर क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 से आ रहे होंगे, इसलिए हम इसे क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं। अब हम इसके डिफरेंसेस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक डिफरेंस तो हमने अभी बात की कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे, थोरैको लंबर आउटफ्लो, क्योंकि ये T1 to L2 के लेवल से आ रहा है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसे हम कहेंगे क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, क्योंकि ये S2 to S4 के लेवल से आ रहा है या फिर क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 और 10 से आ रहा है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास कब एक्टिव होता है, जब इमरजेंसी सिचुएशन या कोई अलार्मिंग कंडीशन होती है, लाइक फाइट और फ्लाइट के मैकेनिज्म में एक्टिव होता है, फाइट या फ्लाइट के मैकेनिज्म में। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो एक्टिव होता है रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग होते हैं, सही। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इसके शॉर्ट होते हैं, सही। ये 3 डिफरेंस हो गए। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो कॉलिनर्जिक होते हैं, कॉलिनर्जिक या निकोटिनिक कह सकते हैं। निकोटिनिक फाइबर्स होते हैं क्योंकि वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो एड्रीनर्जिक होते हैं। एड्रीनर्जिक का मतलब ये कि इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन है, ये एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन सिक्रीट करते हैं। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि वो वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट करते हैं वो निकोटिनिक या कॉलिनर्जिक होते हैं। उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, सही। वैसे जो बाकी पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक हैं वो सारे एड्रीनर्जिक हैं, लेकिन जो स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट कर रहे हैं वो कॉलिनर्जिक हैं या निकोटिनिक हैं, सही। इस तरीके से अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूं तो जो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो कॉलिनर्जिक होंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी कॉलिनर्जिक होंगे, यानी कि इसके प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों फाइबर्स जो है वो एसिटाइल कोलिन ही सिक्रीट करेंगे। अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को।